हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापन। यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 13.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5th तक समझा दिया है, राइट। आज से मैं क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करवा रही हूँ। और अगर आपने ये सब नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन 6 और 7 समझने के पहले आप ये सम देख लीजिए, राइट, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और जो भी आगे मैं सम समझाऊँ तो आपको डिफ़िकल्टीज ना आए, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, इसमें ड्रॉ भी बना हुआ है। ये ड्रॉ इसी सम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बेलन का शेप है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला इधर है, दूसरा अर्धगोला इधर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है हमें? 14 mm। और उसका व्यास 5 mm है। तो व्यास देखो, आप अगर देखेंगे अर्धगोले का और बेलन का तो व्यास यहाँ से यहाँ तक ये दे भी रखा है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहरी आवरण है उसे हमें फाइंड करके बताना है, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया है। अब देखिए हम पहले ड्रॉ बना लेते हैं। बहुत ही इजी ड्रॉ है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक बेलन का शेप बनाया है, ठीक है। यहाँ भी तो छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि बेलन के दोनों जो मुहाने होते हैं, दोनों मुंह पर क्या होता है? सर्कल का शेप, ठीक है। ये बेलन हो गया। अब हमें क्या कहा है? इसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर एक अर्धगोला और यहाँ पर एक अर्धगोला। कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया ड्रॉ। अब हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14 mm। कितनी है बच्चों? 14 mm, ठीक है। उसका जो व्यास है, ये देखो भी सेंटर में मैंने लाइन खींची है दोनों तरफ। ये व्यास हमें कितना दे रखा है? 5 mm। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 mm। कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये मेरा कैप्सूल है। अगर मैं अर्धगोले की त्रिज्या निकालना चाहूँ तो इसका व्यास मुझे कितना दे रखा है? 5। और इधर भी अगर निकालना चाहूँ तो 5 mm है। तो 5 का अगर मैं 2 में डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 2.5। अगर मैं इस सर्कल को देखूँ, अर्धगोले को, तो ये क्या हो जाएगी? 2.5 इसकी त्रिज्या, जो कि बेलन की भी त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या भी 2.5 है बच्चों, और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 2.5 है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब अगर मुझे बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें एच का यूज़ होता है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो इतना 14 mm है। तो हम क्या करेंगे? ये जो दो अर्धगोले हैं, ये 2.5 और 2.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एटलीस्ट 5 आएगा। तो इस 14 मतलब जितना लंबा ये कैप्सूल है टोटल, 14 में से 5 ये दो अर्धगोले हम माइनस कर देंगे। और आप समझ गए 5 कैसे आया? 2.5 और 2.5 मिलाकर 5। तो एटलीस्ट हमारा आएगा 9 mm। 9 mm ये बेलन की हाइट आ जाएगी, राइट बच्चों। तो चलिए रिटर्न करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे हम, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, आप अर्धगोले का व्यास ले लो, बेलन का व्यास ले लो, एक ही बात है, 5 mm, ठीक है। बट मुझे व्यास नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन भी उसी से ज्वाइन है, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर जो हमारा व्यास है उसको हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो ये 5/2। इसे हम पॉइंट में नहीं लाते हैं, ठीक है। पॉइंट में लाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। विदाउट पॉइंट के हम इसे सॉल्व करेंगे। जहाँ भी हमारे फॉर्मूले में r होगा वहाँ पर हम लिख देंगे 5/2। दैट्स क्लियर। चलिए यार, ये तो इतना हो गया। अब बेलन की ऊंचाई भी, वो भी हमें लिखना पड़ेगी। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते जाइए आप। और बेलन की ऊंचाई तो हमने फाइंड की है। बेलन की ऊंचाई h = टोटल है 14, माइनस करेंगे 5,
तो एटलीस्ट 9 mm ये आपकी बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धगोले लेंगे और बेलन का क्षेत्रफल में दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्वाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे, दैट्स योर आंसर। तो चलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। बट कितने अर्धगोले हैं, 2, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2 ऐसा का ऐसा अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी आपको समझाए थे, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको हर बार देखना है अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम वो निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2πr है और यहाँ पे भी 2πr है, तो इन दोनों में 2πr हम पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा h प्लस ये 2 ब्रैकेट के बाहर था और यहाँ 2 r हैं, तो एक r कॉमन आ गया तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी लेंगे, त्रिज्या मैंने आपको बता दी है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 5/2 ब्रैकेट। हाइट कितनी है 9 प्लस 2 r 5/2 त्रिज्या है ये, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस 2 से ये 2 कैंसल, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है 9 + 5, इन्हें प्लस कर देते हैं तो 9 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों। और हाँ, यहाँ पर हमने 7 लिखना भूल गए क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ है, डिवाइड में 7, तो 110 डिवाइड में 7, इन दोनों को प्लस करोगे तो 40। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, तो आपके पास क्या बचा 110 मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कैप्सूल का क्षेत्रफल आ जाएगा। बट हमें mm² दे रखा है तो mm ही लिखना, मीटर सेंटीमीटर नहीं, राइट बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैप्सूल का क्षेत्रफल आ चुका है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 भी मैंने रिटर्न किया है, एक बार मैं बुक में पढ़ देती हूँ, बहुत ही अच्छा सम है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तंबू तो देखें कभी कहीं भी समर सीजन में जाते हैं तो किस तरह से तंबू बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब शंकु का शेप तो आपने देखा ही, जो हमारी बर्थडे कैप होती है, राइट, तो उस आकार का शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई पहले है तो ऊंचाई 2.1 होगी, फिर व्यास है तो व्यास 4 मीटर होगा। ठीक है, किसका, बेलन का, ध्यान से समझना। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये जो हमने तंबू बनाया है इसमें कितने क्षेत्रफल में ये तंबू बनेगा, कितना मीटर स्क्वायर हमें कैनवास का कपड़ा लाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। लागत मतलब हमें खर्चा भी बताना है कि कितना खर्चा बैठेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ब्रैकेट में हमें दिया है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तो मैं आपको अभी ड्रॉ बनाऊंगी तो आपको समझाऊंगी कि आधार क्या होता है। ठीक है, तो उसे हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आप बेलन का शेप देख लीजिए, ये बेलन, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये हो गया हमारा शंकु। अब शंकु जो है तो यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है तो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि बेलन और शंकु का ये सेम होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी, राइट बच्चों। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया,
तंबू, ये आपका तंबू बन गया है। और उसमें क्या कहा है हमें सम के अंदर कि इसका जो आधार है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ तंबू बनाया जाता है तो वहाँ पे जो बेस रहता है वहाँ पर कोई कैनवास नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर इसे ताना जाता है। तो चलिए, इसका हमें आधार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक कैनवास की भी आवश्यकता नहीं है जिसे हम ऐड करेंगे। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 2.1 बेलन की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बेलन है उसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। फिर 4 मीटर इसका व्यास दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है। और अगर 4 मीटर है तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। हालांकि मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगी, राइट। अब तिर्यक ऊंचाई, तो देखो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है शंकु की, ये शंकु में 2 ऊंचाई होती है, एक होती है ये हाइट, ठीक है, एक ऊंचाई ये, और दूसरी होती है स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। और आप ध्यान से समझिएगा, जो इसका फॉर्मूला होता है किसका, शंकु का क्षेत्रफल, उसमें हमें एल मतलब इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, हाइट की ज़रूरत नहीं होती है, राइट बच्चों। ये बेसिक चीज़ें भी समझते जाइए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा कैनवास का, और फिर जो भी क्षेत्रफल हमारे पास आता है उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए, अब हमेशा की तरह जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है वो लिख लेते हैं। दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है, 4 मीटर। अब व्यास है तो हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे, जो कि त्रिज्या शंकु की भी होगी और बेलन की भी होगी। अभी मैंने आपको बताया था, कैंसिल करेंगे 2 मीटर, ठीक है। फिर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी हमें दे रखा है। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है बच्चों उसे हमें रिटर्न करना है। एल कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। फिर हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई, आप देख रहे हैं बेलन की ऊंचाई 2.1, तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हाइट 2.1 मीटर, ठीक है। अब जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने लिख ली है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आ जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अब हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं। बेलन का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l, मैंने अभी बताया था। अब हमेशा की तरह यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख रहे हैं पाई दोनों तरफ है और r दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम πr कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2, यहाँ से h प्लस यहाँ से πr बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, l। एनी डाउट। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 2, मैंने अभी फाइन की थी आपके सामने। ब्रैकेट में 2, h हाइट कितनी है 2.1, इंटू में 2.1 आ जाएगा, प्लस स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.8, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइड में 7 ब्रैकेट 2.1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट, और यहाँ पर 2.8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो 44 डिवाइड में 7 ऐसा का ऐसा। अब इनको प्लस करोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लिया, कैरी आया, 4 5 6 और 7, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कैंसिल। तो एटलीस्ट आपका क्या आया है यहाँ पे आंसर 44 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, अभी हमारा एग्जैक्टली आंसर नहीं आया है, हमने बस इतना पता लगाया कि इस कैनवास में
कैनवास का कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना कैनवास की हमें ज़रूरत है, तो 44 मीटर स्क्वायर की, राइट। अब कैनवास का क्षेत्रफल तो आ चुका है, अब इसमें जो लागत लगेगी वो हमें निकाल के बताना है। तो 1 मीटर में 500 रुपये लग रहे हैं, एक प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपये लग रहे हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, राइट। तो देखिए इसे मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमें पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दे रखी है, ₹500। कितनी दे रखी है बच्चों, ₹500। तो मुझे 1 मीटर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 44 मीटर। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 500, 2 0 ऐसे के ऐसे, 5 चौक 20, कैरी आया 2, 5 चौक 20 और 2 22। आपका आंसर आया है 22,000 मीटर सेंटीमीटर नहीं, प्राइस लागत कितना खर्चा लगेगा इस तंबू को बनाने में, 22,000 रुपये की लागत आएगी, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन थे इस सम में जो कि मैंने करवा दिए हैं, राइट बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल आगे के सम कंटिन्यू कराती हूँ, राइट। और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए, इतनी मेहनत सिर्फ आप सभी बच्चों के लिए ही है, राइट बच्चों। थैंक यू।